WXM में फाइनली एक नया कैरेक्टर आ चुका है जो कि स्टोरी लाइन को बहुत इंप्रूव करने वाला है एंड दिस वाज द बेस्ट एपिसोड टिल नाउ ऑफ WXM ग्राउंड जीरो। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये एपिसोड को रिव्यू करने में बहुत मजा आएगा। एपिसोड नंबर 3 ऑफ WXM ग्राउंड जीरो है और जो भी कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। तो सारे शो को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे फटाफट और उसके बाद थोड़े ओपिनियंस भी मैं आपको दूंगा हर हफ्ते जैसे कि हम करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएं बिकॉज और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और WXM को अब मोस्टली संडे को ही कवर करने का थॉट रहेगा हमारा हर बार, क्योंकि सैटरडे को शो आ जाता है और संडे सुबह को आपको वीडियो लाने के लिए कोशिश रहेगी। ये मोस्ट लाइकली आखिरी बार जो है वो डिले आपको देखने को मिल रहा है इन WXM रिव्यू। अब ये शो स्टार्ट होता है केविन मलिक के एक और मैच से, द वर्ल्ड वॉरियर के मैच से। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि और भी बढ़िया अपोनेंट उनको दिया गया और जो उनका अपोनेंट था उसका नाम है बैड ड्यूड टीटो। और ये रेसलिंग वाइज एक बार फिर से फिनोमिनल मैच था और आपको लगेगा कि यार बहुत रिपीटेटिव हो जाता है, बार बार ना सेम बात बोल जाता है कि यार कि बहुत अच्छा मैच था। भाई ये तो कोई भी बोल देगा। एक तुम्हारी एक्स्ट्रा रेसलिंग की जो एनालिस्ट वाली नॉलेज है वो कब काम आएगी, कैसे तुम रिव्यू करते हो मैचेस को। तो मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे ये है कि भाई देखो, जब तक कोई कैरेक्टर या फिर रेसलर इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कंपनी के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करके ना तो आपको कोई फायदा ना मुझे कोई फायदा है। पॉजिटिव चीज़ सिर्फ ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है जो कि बढ़िया शो WXM हमें दे पा रही है, अच्छे मैचेस दे पा रही है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द लास्ट गियर फिनिशर लगा के केविन मलिक जीत चुके हैं और काफ़ी अच्छी उनकी विनिंग रन बनती चली जा रही है इस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो शेख शाहीन हमें देखने को मिलते हैं जो कि UAE से आते हैं और इनको इतना शाहीन जो है वो पूरा चाहिए माहौल की, अपना पैर भी नहीं रखते हैं भाई, ये नीचे सीधा रिंग में आते हैं, इनको लोग उठा के लेके आते हैं। तो इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो कि कॉकी है, कैरेक्टर जो कि हील है, एक कैरेक्टर जो कि डेफिनेटली जहाँ से वो आया उस प्लेस को बेटर मानता है कंपेयर टू इंडिया जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से लोग उसको और भी ज़्यादा हेट करेंगे। तो ये कैरेक्टर मुझे बढ़िया लगा। उनका मैच था सिम्सन के साथ, एक बार फिर से उनको काइंड ऑफ एक जॉबर की तरह यूज करा जा रहा है ऑब्वियसली, लेकिन शेख शाहीन यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं। डिसेंट मैच था ये भी। इसके बाद बात करते हैं तो फर्स्ट एवर WXM की एक प्रॉपर बैक स्टेज ऑफिस वाली सेगमेंट देखने को मिली जो कि WWE की गेम्स में हुआ करती थी, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन में, जब एक पॉइंट पे हम बैक स्टेज घूम सकते थे उन गेम्स के अंदर और वहां पे जाके हमको वही ट्रिपल एच से मौका मिलता था बात करने का, विंस मैकमैन से बात कर सकते थे। तो काइंड ऑफ वैसी सेगमेंट जैसे मंडे नाइट रॉ पे एडम पियर्स के ऑफिस में कभी कभी होती हैं, यहाँ पे जीत रामा बैठे हुए हैं और उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नाम है बॉबी बी। तो ये दोनों लोग बेसिकली ऑफिस संभालते हैं और यहाँ पे आते हैं JAI, जापान अमेरिकन इंडियन कनेक्शन, बलियान अक्की हैं उनके साथ, बाकी उनके दो लोग हैं और दूसरी तरफ कल्चर इंक आती हैं और ये टैग टीम टाइटल्स की डिमांड कर रहे हैं जीत रामा से। तो ये अच्छी सेगमेंट थी जहाँ पे दोनों बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बलियान अक्की का जो प्रोमो था यहाँ पे लास्ट टाइम जो रिंग के अंदर था वो तो डिसेंट था क्योंकि वो प्योर पैशन वाला प्रोमो था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा लग रहा कि वो वर्ड यूज करते हैं ना, ग्रीन है बंदा, जबकि इतने सालों का एक्सपीरियंस भले ही उनको होगा लेकिन अभी बहुत इंप्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत है। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो रिंग में जाके प्रोमो कट करे, बट इतनी रेसलिंग देखने के बाद ये जरूर आप लोग भी देख पाएंगे कि ये जिस तरीके से बलियानक की बात कर रहे थे इस पूरी सेगमेंट में बैक स्टेज, थोड़ा सा और उस पर इंप्रूवमेंट करने का जो है वो जरूरी है भाई। उनको प्रैक्टिस करनी पड़े या जो मर्जी करनी पड़े, अपनी तरफ से उनको एफर्ट जरूर डालना पड़ेगा, नहीं तो उतना ज्यादा ना रियल वाइब नहीं आ पाती है। तो अभी हम कंपेयर नहीं करेंगे उसको ऑब्वियसली AEW या WWE के लेवल से, लेकिन यहाँ पे ये सेगमेंट्स की जा रही हैं, इसको मैं बढ़ावा जरूर दूंगा क्योंकि टैग टीम टाइटल्स का पहली बार हमें हिंट दे दिया गया है कि शायद ऐसा WXM में भी अब हमें देखने को मिलेगा। और जीत रामा बोलते हैं कि हाँ भाई देखो, मैं सोचूंगा इस बारे में और फिर तुम्हें बताऊंगा टैग टीम टाइटल्स की क्या सिचुएशन है। इसके बाद बात करते हैं तो ये एक मिस्टीरियस प्रोमो हमें सुनने को मिला किसी बंदे की तरफ से जो कि कहता है कि अब भाई जो है मैं ही WXM चैंपियन बनूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ। हो सकता है यहाँ पे राज द महाराजा हो, नील हो और बहुत सारे लोग जोसन जैसे जो कि टाइटल के पीछे भाग रहे हैं, कप्तान हैं, केविन मलिक हैं, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो कि आके WXM को चेंज करेगा। और इसका काइंड ऑफ आगे भी हमें मेन इवेंट के बाद एक और प्रोमो देखने को मिला, तो उसको डेफिनेटली जो है अभी बात करते हैं, बट एक मिस्ट्री कैरेक्टर है अभी तक, आप यही समझ के चलो। नेक्स्ट मैच था जापानीज की तरफ से हमें देखने को मिला एक विमेंस मैच जो कि था एमी साकुरा का। काफी बड़ी लेजेंड है अपने पूरे जापान वाले सर्कल के अंदर, बहुत लोग इनको जानते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक शायद इन्होंने AEW के अंदर भी परफॉर्म किया एक बारी
और उनका मैच हुआ था चीए के साथ, जिनके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता, और एमी साकुरा इस मैच को जीत जाती है। उनका भी एक खुद का कैरेक्टर है, छोटे से बच्चे को बेचारे को डरा देती हैं वो रिंग साइड पे आफ्टर द मैच, जो कि उनके कैरेक्टर को काफी सूट भी कर रहा था। अब इसके बाद बैक स्टेज जाते हैं हम एक ऐसी स्टोरी पे जो कि वीक टू वीक प्रोग्रेस हो रही है WXM में, एंड दैट इज अराउंड द WXM चैंपियनशिप बट ऑल्सो देव और संजना के अराउंड। तो यहाँ पे संजना आती हैं और वो क्रॉस बोन्स को एक खाली चेक देती हैं। वो कहते हैं कि भाई ये चेक मैं तेरे नाम कर दूंगी अगर आज के मेन इवेंट के अंदर तू नील को भी टेक आउट कर सकता है अलॉन्ग विद राज द महाराजा, तो अगर ये तू काम कर देगा तो ये चेक मैं तेरे नाम कर सकती हूँ। इसके बाद डेब्यू देखने को मिला डोनोविन डाइजैक का, जो कि ऑब्वियसली फॉर्मर WWE सुपरस्टार है और एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्शन फीस्ट योर आइज उनका फिनिशर का नाम है। उन्होंने फराज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ ही सेकंड में और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करा है, बरी करा गया है फराज को। लेकिन डोनोविन डाइजैक सीधा बैक स्टेज जाते हैं दोबारा जीत रामा के पास और वो कहते हैं कि मुझे भी मौका चाहिए यहाँ पे फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप WXM की। लेकिन जीत रामा बोलते हैं भाई ऐसे नहीं होगा कि कोई भी एक मैच जीतने के बाद मेरे ऑफिस में आएगा और फिर मुझे बोलेगा कि हाँ भाई अब मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका दो और मैं उसको मौका दे दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो गुस्से में आ जाते हैं डाइजैक, लेकिन पीछे से बॉबी भी जो उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वो कहते हैं भाई तू इतना गुस्सा मत कर, हम सोच के तेरे को बताते हैं कि इस बारे में हमारा क्या थॉट्स हैं। तो डेफिनेटली ये एक बार फिर से अच्छे से बिल्ड करा गया। एक और ये फिर से मैं बोलूंगा कि गलती मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक एडवाइस की तरह मैं WXM के बारे में जरूर कहूंगा कि जीत को भी अपने आप को थोड़ा और ज्यादा एक ऐसा कंट्रोल्ड एक्टर दिखाना पड़ेगा ना भाई इस रोल के अंदर कि भाई मैं जो बोलूंगा वही फाइनल है, तुम मेरे से आगे जा नहीं सकते। अभी तो फिलहाल कई सारी चीजें वो सीख सकते हैं निक ऑल्डिस से और एडम पियर्स से, जो कि WWE टेलीविजन पे हम जानते हैं कमाल का काम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स का। तो इस चीज में इंप्रूवमेंट जरूर होगी, लेकिन मजा आ रहा है देख के कि अब डाइजैक को भी एक मौका चाहिए फॉर द वर्ल्ड टाइटल। क्या उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, वो तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा। बट जो मेन इवेंट था इस शो का वो ये 6 मैन टैग टीम मैच था, जहां पे राज द महाराजा, नील और कप्तान लड़ रहे थे अगेंस्ट रोहन राजा, देव और जोसन। और काफी बढ़िया ये हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स थे जो कि हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच से एक्सपेक्टेड हैं, जैसे संजना की रिंग साइड इंटरफेरेंस हो गई और उसके बाद कैसे कि बेबी फेसेस को बहुत टाइम लग रहा है टैग करने में और वो हॉट टैग की तरफ बिल्ड कराया जाएगा इवेंचुअली। और एट द एंड एक बहुत ही कमाल का सीक्वेंस देखने को मिला जहां पे सारे लोगों ने बैक एंड फोर्थ अपने फिनिशर्स लगाए, बहुत बढ़िया था वो। एंड आई थिंक यहाँ पे एट द एंड जो है वो रोहन राजा को पिन करते हैं राज द महाराजा जिंदर, यानी कि अपना खल्लास फिनिशर लगा के। तो बेबी फेसेस को विक्ट्री जरूर दी गई यहाँ पे। और रिंग साइड पे एक थोड़ा हमें टेंशन देखने को मिला हिल टीम के बीच में, बिकॉज देव और जोसन के बीच में बहस हो जाती है और जोसन पंच कर देते हैं, यहाँ पे देव नीचे गिर जाते हैं और संजना को ये बात देख के समझ आ जाता है कि भाई इन लोगों से कुछ नहीं होगा। वो कॉल घुमाती हैं और फिर सीधा चले जाते हैं उसी सेटअप पे जहाँ पे ये बंदा मिस्ट्री प्रोमो कट कर रहा था और वो बंदा कहता है कि भाई देखो पैसों से तो कुछ नहीं हो रहा, पैसों से मैं बंदे जरूर खरीद सकता हूँ लेकिन मेरा काम, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा और शायद अब मुझे खुद ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, शायद अब खुद जमींदार को ही आना पड़ेगा इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर। तो क्लियर कर दिया कि ये जो जमींदार बंदा है यही है जो मिस्ट्री बंदा था और अब शायद नेक्स्ट वीक या फिर आने वाले कुछ टाइम में हमें ये भी एक्शन में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये कोई रेसलर है लेकिन एग्जैक्टली कौन है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं कोई स्पॉयलर्स के लिए नहीं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेचुरल प्रोग्रेशन हो और हम जाने इनफैक्ट अगले हफ्ते कि कहाँ पे स्टोरी लाइन लीड करेगी, उसका एक अलग ही मजा है। बट जिस तरीके से शो एंड भी करा गया इस एपिसोड के बारे में मैं जरूर बोलूंगा कि वो एक अच्छे नोट पे खत्म करना कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा लोग वेट करें, वो यहाँ पे WXM अचीव कर पाई है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी वैसे लाइक करें गाइस एंड एपिसोड 4 रिव्यू विल बी आउट ऑन संडे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।